नमस्कार। आज हम एक ऐसी सरकारी स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं जो कई उद्यमियों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वेंचर कैपिटल फंड स्कीम की। ये खास तौर से एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय के एंटरप्रेन्योर्स के लिए डिजाइन की गई है ताकि उनके बिजनेस के सपनों को पंख लग सके। तो शुरुआत करते हैं इस एक लाइन से जो अपने आप में बहुत कुछ कहती है। लोन के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं। सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है। जो लोग बिजनेस करते हैं वो जानते हैं कि बैंकों के चक्कर काटना, वो लंबी चौड़ी कागजी कार्रवाई कितना मुश्किल हो सकता है। तो ये स्कीम, समझिए, उस पूरी झंझट को हटाकर एक सीधा रास्ता देती है। और हाँ, ये कोई मामूली लोन नहीं है। ये है एक वेंचर कैपिटल फंड स्कीम। मतलब सरकार सीधे तौर पर मदद कर रही है। इसका मकसद एकदम साफ है। एससी, एसटी और ओबीसी कम्युनिटीज में जो एंटरप्रेन्योरशिप की चिंगारी है, उसे हवा देना, उन्हें सीधे सरकारी मदद से ताकत देना। तो ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल की। मतलब इस स्कीम का दरवाजा किसके लिए खुलता है? जी, हम बात कर रहे हैं एलिजिबिलिटी की, यानी कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहली चीज जो देखी जाएगी वो है बिजनेस का स्ट्रक्चर। मतलब क्या कंपनी का जो ढांचा है वो इस स्कीम के हिसाब से सही है? चलिए इसी को समझते हैं। इसका जवाब एकदम सीधा और साफ है। बिजनेस का एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड होना ये शर्त है। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये वेंचर कैपिटल फंडिंग के लिए, मतलब बाहरी निवेश के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। अब आते हैं उस शर्त पर जो सही मायनों में इस स्कीम का दिल है। वो है ओनरशिप। देखिए, कंपनी में कम से कम 51% हिस्सेदारी एससी, एसटी या ओबीसी कम्युनिटी के एंटरप्रेन्योर्स की होनी ही चाहिए। इससे ये पक्का हो जाता है कि स्कीम का फायदा ठीक उन्हीं लोगों तक पहुंच रहा है जिनके लिए इसे बनाया गया है। अच्छा, अब एक और ज़रूरी फाइनेंशियल पेंच समझते हैं। जो प्रमोटर्स हैं या जो कंपनी है, उसकी नेटवर्थ मतलब कुल संपत्ति लोन अमाउंट का कम से कम 50% होनी चाहिए। आसान भाषा में कहें तो सरकार ये देखना चाहती है कि प्रोजेक्ट में आपका भी पैसा और भरोसा लगा है। और जैसा कि यहाँ दिख रहा है, लोन की रकम भी छोटी मोटी नहीं है, 50 लाख से लेकर सीधे 5 करोड़ तक। और बस इतना ही नहीं, कुछ और बातें भी हैं जिनका ध्यान रखना होगा। पहली बात, कंपनी कम से कम 1 साल पुरानी होनी चाहिए। दूसरी बात, प्रोजेक्ट के लिए जमीन कमर्शियल होनी चाहिए और हाँ, कंपनी के नाम पर ही होनी चाहिए। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, प्रमोटर्स का सिविल रिपोर्ट वो एकदम बढ़िया होना चाहिए। इससे पता चलता है कि फाइनेंशियल मामलों में अनुशासन कितना है। तो चलिए, एलिजिबिलिटी की बात तो हो गई। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका सबको इंतजार रहता है, यानी पैसा। ये स्कीम फाइनेंशियली क्या ऑफर करती है? आइए लोन की एक एक डिटेल को अच्छे से समझते हैं। जैसा कि हमने पहले जिक्र किया, फंडिंग की रेंज जबरदस्त है। 50 लाख से लेकर 5 करोड़ रुपए तक। सोचिए, इतनी बड़ी रकम से कोई भी छोटा या मीडियम बिजनेस न सिर्फ शुरू हो सकता है, बल्कि बड़े लेवल पर एक्सपैंड भी कर सकता है। एक बात और समझनी जरूरी है, ये लोन आपके पूरे प्रोजेक्ट कॉस्ट का ज्यादा से ज्यादा 75% तक कवर करेगा। इसका मतलब जो बाकी 25% है वो प्रमोटर को खुद लगाना होगा। इसे कहते हैं प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। ये एक तरह से प्रोजेक्ट के लिए अपनी कमिटमेंट को भी दिखाता है। और अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट्स की, और सच कहूं तो यही इस स्कीम का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। ये रेट्स इतने कम हैं कि यकीन करना मुश्किल है। देखिए, ओबीसी कंपनियों के लिए सिर्फ 6%, एससी एसटी कंपनियों के लिए 4%, और अगर कोई महिला उद्यमी है एससी एसटी कम्युनिटी से तो उनके लिए तो ये और भी कम है, सिर्फ 3.75%। कमाल है ना? लोन चुकाने की शर्तों में भी काफी राहत दी गई है। इसमें मिलता है 1 से 3 साल का मॉरेटोरियम पीरियड। अब ये क्या होता है? इसका सीधा सा मतलब है कि बिजनेस शुरू करने के बाद आपको 1 से 3 साल तक कोई ईएमआई, कोई किस्त नहीं चुकानी है, ताकि बिजनेस को आराम से सेट किया जा सके। और उसके बाद भी पेमेंट हर 3 महीने पर यानी क्वार्टरली करनी होती है। अच्छा, तो ये पैसा लगेगा कहाँ? तो देखिए, ये फंडिंग खास तौर पर बिल्डिंग बनाने और मशीनरी खरीदने जैसे कामों के लिए है। और सिक्योरिटी के तौर पर क्या चाहिए? प्रोजेक्ट की जमीन और जो भी संपत्ति है वो गिरवी रखी जाएगी। साथ में पोस्ट डेटेड चेक और प्रमोटर्स की एक पर्सनल गारंटी भी लगती है। मतलब साफ है, लोन चुकाने की जिम्मेदारी प्रमोटर्स की व्यक्तिगत तौर पर भी होगी। ठीक है, तो अब हम एलिजिबिलिटी समझ गए, लोन की डिटेल्स भी जान गए। तो अब सवाल ये है कि अप्लाई कैसे करें?
चलिए अब एप्लीकेशन के पूरे प्रोसेस को समझते हैं, एक एक करके। फॉर्म भरने से लेकर हाथ में पैसा आने तक का पूरा सफर। प्रोसेस का पहला हिस्सा तैयारी का है, मतलब कुछ होमवर्क करना होगा, जैसे प्रमोटर्स के केवाईसी, जाति सर्टिफिकेट जैसे सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होंगे। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी होगी, जमीन के पेपर्स फाइनल करने होंगे, और हाँ, सबसे जरूरी एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी डीपीआर बनानी होगी। ये डीपीआर समझिए आपके पूरे बिजनेस का ब्लूप्रिंट होता है। जब ये सब तैयार हो जाए तब इसे सरकार के पास जमा करना है। अब जैसे ही एप्लीकेशन जमा होता है, सरकार का काम शुरू हो जाता है। सबसे पहले सारे कागजों की और सिविल रिपोर्ट की जांच पड़ताल होगी, फिर होगी ड्यू डिलिजेंस, मतलब सरकारी ऑफिसर खुद प्रोजेक्ट साइट पर जाएंगे, सब कुछ अपनी आंखों से देखेंगे, परखेंगे। अगर सब सही रहा तो पहले इन प्रिंसिपल और फिर फाइनल अप्रूवल मिल जाता है, और उसके बाद 2 किस्तों में फंड जारी हो जाता है। तो चलिए अब तक हमने जो भी बातें की उनका एक क्विक रिकैप करते हैं। मतलब वो कौन सी जरूरी बातें हैं जो दिमाग में रखनी है, और अगला कदम क्या होना चाहिए। तो सबसे जरूरी बातें क्या हैं? पहली, ये एक डायरेक्ट सरकारी लोन है, बैंक वाला लोन नहीं। दूसरी, ये सिर्फ SC, ST, OBC एंटरप्रेन्योर्स के लिए है जिनकी कंपनी में 51% से ज्यादा हिस्सेदारी हो। तीसरी, इंटरेस्ट रेट्स 3.75% से शुरू होते हैं, जो कि बेहतरीन है। और चौथी, इसका एप्लीकेशन प्रोसेस एकदम साफ सुथरा है, 2 हिस्सों में बटा हुआ। तो अब जब सारी जानकारी सामने है तो सवाल बस एक ही बचता है, क्या फंडिंग का ये मौका, ये स्कीम किसी के बिजनेस के लिए सही है? और अगर जवाब हाँ लगता है या फिर इस बारे में और भी कुछ जानना है, तो अगला कदम बहुत सिंपल है। ज्यादा जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क किया जा सकता है, 9878610191 या 8628018072।